हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आपको प्रॉपर ढंग से समझने के लिए आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। और वो बेसिक चीज क्या है ये यहाँ हम लिख चुके हैं। देखिए, पहला चीज आपको समझना पड़ेगा अंक क्या होता है। अगर आप अंक नहीं समझे तो संख्या नहीं समझ पाएंगे। अगर आप संख्या नहीं समझ पाए तो वास्तविक संख्याएं में प्रॉब्लम होगा। तो जो भी चीज लिखे हुए हैं आपको ज्यादा तो अभी नहीं जानना पड़ेगा, आपको कुछ पॉइंट ही आपको जानना पड़ेगा जो इसमें हम टिक लगा दिए। अभी आपको इतना ही पढ़ना होगा, ये 4 पॉइंट्स को 5 पॉइंट्स को आपको पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे ढंग से लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करें। पहला जो हमारा चैप्टर नाम है वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग बात करेंगे कि संख्याएं क्या होती है, मतलब संख्याएं है क्या। उसके बाद तो वास्तविक की बात कर ही लेंगे। तो मेन बात क्या है, आपको संख्या जानना पड़ेगा। अब संख्या बनता है अंक से। अभी अंक क्या होता है, अभी सब है ना डेफिनेशन प्रॉपर वे में आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए हम एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे। आपको पहला चीज क्या है, अंक है। इसको अंग्रेजी में डिजिट कहा जाता है। देखिए अंक क्या होता है, बेसिकली जो मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स में जो 0 से लेकर 9 तक जो सांकेतिक रूप है, 0 से लेकर 9 तक जो सांकेतिक रूप है उसको हम लोग अंक कहते हैं। अब इसी अंकों का प्रयोग जब हम अपने डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम में जब करेंगे तो यही अंक हमारा संख्या बन जाता है। देखिए अभी एक एक चीज करो, एक एक चीज को डिस्कशन करें। अंक क्या है, मतलब गणित में देखिए गणित में 0 से लेकर 9 तक प्रदर्शित करने वाले अंक, प्रदर्शित करने वाले सांकेतिक रूप को अंक कहते हैं। देखिए छोटा डेफिनेशन क्या बोला गया है कि गणित में 0 से लेकर 9 तक प्रदर्शित करने वाले सांकेतिक रूप को अब अंक कहते हैं। अब ये सांकेतिक रूप क्या होता है, संकेत। जैसे कि अब ये संकेत कुछ भी हो सकता है। जैसे हम अभी पूछ दे कि मेरे पास अभी कितना सारा मैथमेटिक्स का बुक है, तो मेरा पास एक है। मेरे पास मैथमेटिक्स का बुक कितना है, एक है। तो हम लोग बोलेंगे कि एक। तो मैथमेटिक्स में जो संकेत को एक को इस तरह डिनोट किया जाता है। ये सब हमारा सांकेतिक रूप है। अब इसी सांकेतिक रूप को हम लोग अंक कहते हैं। अब ये सांकेतिक रूप क्या है, 0 से लेकर 9 तक, इसको बहुत बढ़िया ढंग से देखिए। अभी क्या है, गणित में 0 से लेकर 9 तक सांकेतिक रूप है जिसको हम लोग अंक कहते हैं। अब ये इसमें शून्य का बहुत बड़ा रोल होता है। शून्य इसमें क्या है, हर एक अंक का गणित में बहुत बहुत बड़ा रोल है, व्यापक रूप है। इसके बिना आप लोग आगे संख्या के ऊपर बात ही नहीं कर सकते हो। देखिए अब 0 1 2 3 4 ये सांकेतिक रूप है। अब ये सब क्या दिखा, अभी सब क्या बताते हैं, 0 मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे आप 50 रुपये कमा रहे हैं और 50 रुपये आप खर्च कर दे। और कोई पूछे आपके, मतलब कोई पूछ दे कि आपने कितना कमाया, 50 रुपये, कितने खर्च किए 50 रुपये, तो आपके पास कितना बचा, बोले कुछ नहीं। जो कुछ नहीं होता उसी को हम लोग गणित में शून्य कहते हैं। तो ये सब सांकेतिक रूप है, इसमें ज्यादा बात तो नहीं करना चाहिए। देखिए बस इसी सांकेतिक रूप को हम लोग अंक कहते हैं। अब यही अंक हमारा जाकर संख्या बनता है। अब यही अंक अब संख्या बनेगा। देखिए किस तरह से, उम्मीद कर रहा आप डेफिनेशन में उतार लिए होंगे। अब देखिए हमारा अब यही अंक हमारा क्या संख्या बनेगा, ये अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। देखिए अब संख्या किसे कहेंगे, जब अंकों का प्रयोग, ठीक है ना। देखिए क्या बोला, जब अंकों का प्रयोग किसी वस्तु को नापने में, मापने में, तोलने में, जोड़ने घटाने गुना भाग इत्यादि करने, सजाने में और क्या गिनने में, जब इसी अंकों का प्रयोग करते थे, यही अंक हमारा संख्या बन जाता।
अब ध्यान सुनिएगा, जो हमने बोला कि हमने कपड़ा लेने गया, बोला 5 मीटर, तो 5 मीटर। अब देखिए इसी अंक को प्रयोग किसी वस्तु को मापने में कर दिया ना। अब हमारा अंक क्या था, 0 से लेकर 9 तक था। अब देखिए ये हमारा सांकेतिक रूप है, ये क्या है, 0 से लेकर 9 तक सांकेतिक रूप को अंक कहता है। अब इसी अंक को प्रयोग जब हम किसी वस्तु को मापने में कर दिया, मान लो किसी वस्तु को तोलने में कर दिया, अब यही देखिए, अब यही सब अंक हमारा क्या संख्या के रूप लेते जा रहा। अब मान लो किसी, अब इसी अंक का प्रयोग हम लोग किसी को गिनने में कर दिया। अब हम यहाँ कह देंगे इस क्लासरूम में कितने विद्यार्थी बैठे हुए, तो गिनोगे 9, तो 9 विद्यार्थी, 9 लोग, 9 स्टूडेंट। अब देखिए अब 9 स्टूडेंट, इसी अंक को प्रयोग हमने वस्तु को गिनने में कर दिया। तो जब जब आप अंकों को प्रयोग करोगे, अंकों प्रयोग करो, तो वही अंक आपका संख्या बन जाएगा। बस इसमें इतना ही सारा बात जानना। जब अंकों प्रयोग जब हम किसी वस्तु को नापने में, मापने में, तोलने में, गिनने में, जोड़ने, घटाने, गुना भाग इत्यादि करने में जब प्रयोग करते हैं, यही अंक हमारा संख्या बन जाता है। अब देखिए, अब देखिए 1 + 2 = 3। अब ये हमारा अंक नहीं, ये हमारा संख्या बन गया। क्या संख्या, क्या अगर किसी वस्तु को जोड़ने में जोड़े संख्या, ये जब क्या हमारा संख्या है। तो इसमें तो ज्यादा, बस इसमें थोड़ा ही सा बात जानना था। जब अंकों का प्रयोग किसी वस्तु को नापने में, मापने में, तोलने में, जोड़ने, घटाने, गुना भाग इत्यादि में करते हैं, तो यही अंक हमारा संख्या बन जाता है। अब ये देखिए, अब हमने क्या 2 - 2 कर दिया, कितना 0। अब 0 हमारा अंक नहीं रहा, 0 हमारा क्या बन गया, संख्या बन गया। तो बस यही सब के बारे में बात करना। अब आपका आएगा पहला प्राकृतिक संख्या। अब देखिए पहला जो डेफिनेशन आपका प्राकृतिक संख्याएं, देखिए डेफिनेशन साथ साथ में लिखते चलेंगे आप लोग। प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, हम लोग बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब मान लीजिए हम फिर से कहें कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आपने बोला 9। हम फिर कहाँ से स्टार्ट किया, आपको कैसे पता चला 9 स्टूडेंट है, तो आपने कहा कि आपने गिनना स्टार्ट किया 1 2 3 4। आपने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से। मतलब जो संख्या 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाते जाए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। मतलब वैसी संख्या, मतलब गिनती की संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या कहता है। गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। नहीं, गिनती संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहते या कहलाती है। जैसे स्कूल में जो अटेंडेंस होता है, हम लोग रोल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं करते, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते, रोल नंबर 1 2 3 इस तरह। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाता हो, वो संख्या हमारे प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या, प्राकृतिक संख्याएं में 2 प्रकार का आता है। अब 1 2 3 4 5 ये सब क्या प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब इसी में आपको 2 चीज जानना पड़ेगा। अब देखिए इसी प्राकृतिक संख्या में आपको 2 संख्या मिलेगा, एक सम प्राकृतिक संख्या मिलेगा, एक विषम प्राकृतिक संख्या मिलेगा। देखिए एक होता सम प्राकृतिक संख्या, इसको बोलेंगे इवन नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इवन नेचुरल नंबर। इवन वाला सम होता है, ऑड वाला विषम होता है। अब सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, मतलब वैसी संख्या जो 2 से भाग लगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए। अब देखिए 2 से भाग लगने वाला कौन है, पहला तो 2 हो गया, 2 से भाग लगने 4 6 8 10 इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी हमारा सम प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें एक और होता है, दूसरा क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या, अब देखिए विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी ना कटे। जो आप 1 को 2, मान लीजिए इसमें
अब 3 ले लिया, अब 3 को 2 से आप भाग दो, 1 और 2, तो ये पूरा पूरी नहीं कर रहा, मतलब जिसका शेषफल 0 नहीं हो पाए वो सारा क्या है, वो सारा विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें आ जाएगा पहला 1 3 5 7 9 डॉट इत्यादि, ये सभी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या में दो वर्ड निकल चुका था, एक सम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब ये दोनों हम इसलिए बता दिए क्योंकि जब आप लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण या आप लोग जब बनाओगे ना, तो उसमें बोल देंगे लगातार तीन सम प्राकृतिक संख्या का योगफल इतना, तो उस समय उसका एप्लीकेशन में ये सब हेल्प करेगा, इसलिए हम बता दिया। अब आते हैं नीचे, चौथा पॉइंट क्या हमारा, पूर्ण संख्या है। अब चौथा पॉइंट हमारा पूर्ण संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्याएं का डेफिनेशन बहुत छोटा है, मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्या में, देखिए सिंपल डेफिनेशन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य शून्य के साथ मिलकर ये क्या कहा गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्या डेफिनेशन क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, अब प्राकृतिक संख्याएं क्या था, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 डॉट, सभी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्या बोला गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गया, कि वैसी संख्या जो स्टार्ट 0 से हो और अनंत तक जाते जाए, ये संख्याएं हमारा पूर्ण संख्याएं कहलाता है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, 0 हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। ये सब सिंपल डेफिनेशन, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और ये सब चीज इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि अभी आपका बहुत बेसिक क्लासेस चलेगा, जिससे मतलब अगर आप यहाँ क्लास करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, चीजों को मतलब चीजों को सीखने में मजा आएगा, और वही तो करना है ना, चीज सिखाना ही है मेरा मकसद, कि आपको ये सब चीज छोटा चीज में प्रॉब्लम ना हो, तो हम जैसे वास्तविक संख्या में जाएंगे तो आपको चीजें आसान लगने लगेगा, और यही जब कंफ्यूजन हो जाए फिर प्रॉब्लम होगा। तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि सभी प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाता है। चलिए अब 5वां नंबर पर आ जाते हैं। अब 5 नंबर देखिए क्या है, पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है, इंटीजर्स। अब देखिए अब पूर्णांक क्या होता है, अब यहाँ इसका डेफिनेशन सुनिएगा, यह डेफिनेशन क्या बोला, सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, डेफिनेशन क्या बोला कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। देखिए क्या बोला गया
कि सभी पूर्ण संख्याएं, अब सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, अब सभी पूर्ण संख्याएं जैसे बोले तो आपको पहले दिमाग में आना चाहिए पूर्ण संख्या है क्या। तो आप पूर्ण संख्या बारे में जैसे आपको जानना, पहले प्राकृतिक संख्या जाइए, प्राकृतिक संख्या को जानो, प्राकृतिक संख्या क्या 1 से स्टार्ट होता है और सभी प्राकृतिक संख्या में जब शून्य मिल जाता तो पूर्ण संख्या बनती है वो। अब पूर्ण संख्या तो है ही 0 1 2 3 4, देखिए सभी पूर्ण संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या है। अब ऋणात्मक संख्याओं का मतलब क्या हो गया कि इसका जस्ट मिरर इमेज, इसका जस्ट क्या हो, विपरीत हो। जैसे कि ये सब अगर नंबर लाइन पर आप लोग अगर इसको डिनोट करो तो आपको बहुत इजी से समझ पाओगे। देखिए आपको हमेशा अगर जो नेगेटिव जो साइन दिखता है ना, वो हमेशा विपरीत काम करने में ही दिखता है। जैसे हमने बोला 50 रुपये का लाभ, तो ये लाभ जो वर्ड है आप इसका जैसे विपरीत जाते हो, हानि, लाभ बोले तो प्लस है, अगर हानि बोले तो माइनस है, मतलब जहां विपरीत परिस्थिति आएगा वहां माइनस का साइन दिखेगा। हम ये बोले मतलब आपको पूरब की ओर 2 कदम जाना, आपने पश्चिम की ओर चल दिया, मतलब इसका बात को क्या आप विपरीत कर देते हो। जब आप विपरीत करोगे तब तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना होगा। देखिए तो ये क्या है, ये सारी संख्या 0 की दाईं ओर है, जो सब प्लस में। अब जैसे 0 बाईं ओर आओगे सब माइनस में चला जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये आगे और बढ़ते चलेगा। अब इसी समूह को हमने क्या कह दिया, पूर्णांक। इसी समूह को हमने क्या कर दिया, पूर्णांक। देखिए सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह है, जो ग्रुप उसको हमने क्या कर दिया, पूर्णांक। अब इसमें आपको 2-3 चीज देखने को मिलेगा। अब ये सभी क्या है, 1 से जो आगे की ओर है ये सब धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। और ये 0 ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, अरे क्या हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए अब 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। 0 ना तो 0 धनात्मक है और ना ही 0 ऋणात्मक है। तो पूर्ण संख्या क्या होगी कि सभी, पूर्णांक क्या होगी कि सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं जो समूह होता है और पूर्णांक कहलाता। अब ये माइनस का चिन्ह क्यों आया ये भी बता दिए हैं। अब माइनस का जो चिन्ह है हमेशा विपरीत परिस्थिति में ही लगेगा। जैसे आपने बोला कि 0 से आपको 10 कदम ऊपर की ओर जाना, तो जैसे 0 जब आप ग्राफ इस तरह जब देखोगे, हमने क्या 0 से आप 10 कदम ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ सारा प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 सब प्लस में। और किसी ने विपरीत चला, 0 से 10 कदम नीचे है तो सारा माइनस में होता है। मतलब जहां आप विपरीत काम करोगे, जहां आप विपरीत परिस्थितियां बनाओगे वहां आपको माइनस का चिन्ह देखने को मिलेगा। माइनस का चिन्ह ओनली इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन, तो जो माइनस का चिन्ह है वो सिर्फ आपको विपरीत दिशा बताता है और कुछ नहीं। बस इसे इतना ही तक बात जानने वाला था। और ये जो 2 बात है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानने से पहले आपको बहुत सारा चीज पता होना चाहिए, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उस समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको हम 2-3 वीडियो बाद में आपको एक चार्ट बनाकर सारे नंबर्स को फिर से बताया जाएगा। लेकिन अभी मेन इंपॉर्टेंट आपको इतना सारा बात जानना होगा कि अंक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है। अभी आपको इतना ही जानना। आज 2 चीज, अगर ये 2 चीज अगर आपको हम बाद में पढ़ाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा ऐसा चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इजी वे में सारा चीज समझ में आने लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि इस चीज को अभी पढ़े और सीखे इस चीज को। अब हमारा जो सेकेंड वीडियो होगा वो गुणनखंड के ऊपर बात होगा, गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ के बारे में ही बात होगा उसमें। अब उसको सीखने के बाद आप डायरेक्ट चैप्टर में एंट्री कर सकते हैं। तो पहला ही आपका टॉपिक मिलेगा यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिदम। तो वो सब बात की बात है। पहले चीज है कि आपको ये सब सीखो, छोटा चीज है, सीखिए इसको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें अगर प्रॉब्लम ना हो तो आगे जो सेकंड वीडियो आने वाला है उसमें और आपको और मजा आने देगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।